तो मैं बहुत प्राउडली एक्सेप्ट भी करता हूँ, इस बात को मानता हूँ और खुले दिल से ये बात कहता हूँ। आंखें खुली और देखे मैंने सपने, एक छोटा सा घर, इतने अच्छे नहीं थे कपड़े। तो मुझे तो बहुत ऐसा फेस आया था मेरे लाइफ में जहाँ पे मैं बहुत ही लो फील कर रहा था, रोने लगा था मम्मी के साथ बैठ के। मेरे लाइफ में एक लड़की है, बट मैं 3 साल से किसी एक लड़की के साथ हूँ और मुझे बहुत पसंद है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है एक ऐसा मेहमान जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल आपका। अरे थैंक यू सो मच हरी, थैंक यू। चलिए, हमने इसलिए कहा, सच में अभी सबके दिलों पर राज कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आपने जो दिवाली में धमाका किया है। क्या कहना चाहेंगे? दिवाली में जो बॉम्ब फटा है वो मैंने ही फोड़ा है इस बार। अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग है मेरे लिए। ये ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे लोग सपने देखते हैं काम करने के, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत खुशी भी है कि जो भी मैं कर रहा हूँ लोगों को पसंद आता है, लोग प्यार करते हैं और उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना पहले करते थे। इनफैक्ट डे टू डे, आई मीन एवरी डे लोगों का प्यार बढ़ता जाता है। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेटफुल फीलिंग फॉर मी ऑनेस्टली। चलिए, आपने एक पोस्ट के जरिए जब ये पूरा जानकारी दी लोगों को, सबसे पहले किस तरह का रिएक्शन आपको आना शुरू हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। हालांकि सभी लोगों को पता है कि मैं बहुत कम समय के लिए स्क्रीन पे हूँ इस फिल्म में, बट इतने से पार्ट में बहुत लोगों ने देखी है फिल्म। बहुत लोगों को ये पार्ट मेरा बहुत इम्पैक्टफुल लगा और लोगों ने ये भी कहा कि एक इमोशनल पार्ट आप क्रिएट करते हैं, एक इमोशनल सीन के साथ आप बहुत ही अमेजिंग, मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। दैट टू आई वर्क विद सलमान सर। उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, ये तो आई थिंक सभी लोगों के लिए बहुत बड़े, सबका सपना होता है उनको देखना भी। इवन मैंने उनको बहुत बार सिर्फ देखा है। जब हम कहते हैं ना कि तूने सलमान सर को देखा है क्या, मैं उसमें से एक था जहाँ पे मेरी मॉम, एक्चुअली मैंने सलमान सर के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया है। एट द सेम टाइम मेरी मॉम सुपरमार्केट में काम करते थे और वहाँ पे उनको एक बार पता चला कि सलमान सर कुछ शॉट के लिए शूट करने आने वाले हैं। तो हम जहाँ रहते थे 1.5 घंटे दूर, वहाँ से हम स्पेशली यहाँ पे आए थे और हम सलमान सर को देखने आए थे। और हम रास्ते में ऐसे करते, मैं, मेरे पापा, मेरी मॉम, हम सब वहाँ पे खड़े खड़े सलमान सर को देख रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की। और भी काफ़ी बार जब शूट करते थे तब सलमान सर बाजू के कहीं सेट पे शूट कर रहे थे तो उनको देखने के लिए खड़े रहता था। और आज वो टाइम आया जब मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हक कर रहा हूँ, यस हक कर रहा हूँ, उनसे मैं बात कर पाया हूँ थोड़ी सी। बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग है मेरे लिए ये। और इट इज़ रियली लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। जैसा कि आपने कहा कि एक सपना होता है हर किसी का, जब उनके सामने पहली बार शॉट देने के लिए गया, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? बहुत डरावना था। सही बताइए एकदम, क्या हुआ? बहुत डरावना था मुझे। बिग बॉस बिग बॉस वाला, बाप रे बाप। क्या हुआ था, मैं सेट पर गया और मेरे कुछ लाइन सेट पर ऐड हो गए और मैं याद करके बैठा था। मैंने क्लोज वगैरह कर लिया, मेरा क्लोज पहले लगा था। जो टेक्निकली सब चीज़ें समझते हो कि उनको एग्जैक्टली पता चलेगा, मेरा क्लोज पहले लगा था। कुछ समय के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है और सेट पे ये बातें शुरू हो गई कि एसके सर ऑन सेट, एसके सर वॉकिंग, ये जगह खाली होने लगी, सब लोग खड़े होने लगे और मैं डर गया। मुझे लगा कि ये क्या अचानक होने लगा, क्योंकि मुझे कोई क्लू ही नहीं है कि सलमान सर सेट पे ऐसे अचानक आने वाले हैं। और सलमान सर आ गए और अचानक में सीन शुरू हो गया। उसी सेट पर जब मैं मर्दानी शूट कर रहा था, पूरी फिल्म में कोई फंबल मारे बिना, कोई डायलॉग मिस किए बिना मैंने पूरी फिल्म परफॉर्म की। और यहाँ पे कट्टू सीधा आप देखते हो कि सलमान सर के को देखने के बाद मेरे मुंह से एक डायलॉग नहीं निकल रहा और मैं डर गया और मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ। लोग भी शॉक हो गए कि तू तो नहीं ऐसी मिस्टेक करता, आज तुझे क्या होगा। मैं सलमान सर के साथ काम नहीं कर रहा था इसलिए। तो कैसा, किस तरह से उन्होंने आपको थोड़ा सा? बहुत इजीली, आई थिंक वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, ही इज अ मेगा स्टार। तो उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत हुए होंगे जब उनको पता है कि सामने वाला मुझे देख के थोड़ा इंटिमिडेटिंग फील कर रहा होगा, थोड़ा नर्वस हो रहा होगा। तो शायद मैं उनके सामने ऐसा फर्स्ट पर्सन नहीं होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, तो ही टुक इट वेरी इजीली। और दूसरे दिन हम जब शूट कर रहे थे तो वो मतलब ग्रीट कर रहे थे, बात कर रहे थे, आपको जानने की कोशिश भी कर रहे थे, मतलब मुझे जानने की कोशिश भी कर रहे थे। मुझसे 2-3 सवाल पूछे, मैंने भी हिम्मत करके 2-3 सवाल पूछ लिए। अभी स्क्रीनिंग पे मिले तब भी थोड़ी सी बातचीत हो गई, थोड़ी मुलाकात हो गई। तो एक्चुअली सर बहुत कूल है,
हम सब उनके सामने थोड़े डरे डरे हुए होते हैं। आई थिंक इट्स नॉट ओनली मी बहुत लोगों की हालत होती होगी। क्या लगता है क्यों क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि जब आप उनसे मिले तो हाँ, जब पहला शॉट हुआ तो वो डर दूर हो गया, फिर कैसा? फिर बहुत इजीली काम हुआ। फिर हम मतलब सर ने और वो वॉल ब्रेक कर दी, क्योंकि डेफिनेटली मैं वो कभी नहीं कर पाता। सर ने इनिशिएट किए कुछ बातें और उसके बाद थोड़ा इजी हो गया। 2-3 सीन कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और थोड़ा इजी हो गया। एक बार मिल चुका, बात कर चुका, एक सीन कर चुका, देन इट वाज फाइन फॉर मी। तो उनकी तरफ से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपके लिए क्या था? कॉम्प्लीमेंट तो ऐसा कुछ किया नहीं। मुझे पता नहीं उन्होंने मेरा एक्चुअली कोई स्क्रीन पे काम देखा है या नहीं। उन्होंने ऐसा कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्टली मैंने सुना था जब मर्दानी मैंने की थी, तब कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने भाई को बोला कि मर्दानी देखो, एक लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, और भाई ने बोला कि येस आई हैव हर्ड सो मच अबाउट हिम। तो उन्होंने ये बात सुनी थी, बट आई डोंट रियली नो दैट इफ सलमान सर हैज़ वॉच्ड द फिल्म और नॉट। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे अब तक मुझे ऐसे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया नहीं है, बट अप्रिशिएशन वैसे कि गुड नाइस ऐसे जेस्चर में आया है हमेशा। जैसा उनका अंदाज है, जैसा उनका अंदाज है। उनका सिर्फ गुड कहना भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट। गुड गुड। मर्दानी की आपने बात की, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो आपसे मिलने से डरते हैं। मैं अभी भी जानता हूँ, मतलब आपसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि आपने वो छाप छोड़ दी लोगों के अंदर। फिर तो सलाम वेंकी भी की है यार, वो भी देख लो और वो भी उसको देख के प्यार भी कर लो। ऐसे थोड़ी कि हमेशा डरते रहोगे मुझसे। क्या कहना चाहेंगे जो आपने सच में वो छाप छोड़ी है, सच में आपको देख के डरते हैं लोग? तो इसका मतलब मैंने अपना काम बहुत ही बखूबी निभाया है। और उनको कहना चाहूँगा डरो मत यार, मुझसे मिलो, देखो कितना हैंडसम लड़का हूँ मैं, इतना स्वीटली बात करता हूँ, इतना अच्छा दिखता हूँ, हंसते रहता हूँ हमेशा। मेरी रियल लाइफ पर्सनालिटी तो बहुत अलग है यार। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली जानो, शायद आपका डर कम हो जाएगा। बट ये बहुत हुआ है। इवन मुझे कुछ कॉल्स आए कि आप एक वीडियो बना के भेजोगे, कि ये बोल के कि मैं रियल में ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा था, और मैंने लिटरल वे में ये वीडियो बना के भेजे भी है। अच्छा। तो मैं भी जानता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, ये हुआ ही है। करेक्ट। इसके अलावा अगर हम आज बात करें टीवी से निकल करके जो पहले पर्दे पर आना, हाँ। और सितारा बन जाना जी। आज पलट के देखते हो, विशाल क्या सोचते हो? अपनी जर्नी से बहुत इंस्पायर होता हूँ। वो विशाल को भी मिस करता हूँ। उस समय पे कुछ अलग तरीके का फायर था, उस समय पे बहुत निडर था, कुछ लूज़ करने के लिए था नहीं, जो भी करता वो गेन ही होता मेरे लिए, एक्सपीरियंस ही होता। तो मुझे लगता है कि इस समय पे जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, इस लेवल पे काम करता हूँ, तो कभी कभी डर लगता है, क्योंकि अब कुछ खोने के लिए भी है, ऐसा फील होता है। तब कुछ नहीं था तो निडर था। तो मुझे लगता है कि वो विशाल को भी थोड़ा मिस करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। और बहुत कुछ सीखने वाली बात थी पुराने वाले विशाल में भी, जो अभी कुछ अलग है, बट पुराने वाले विशाल में वो फायर और वो आग बहुत ज़्यादा थी। अलग इन द सेंस क्या, मतलब विशाल का कितना बदल गया? अभी आपको बहुत सारी चीज़ें संभाल के बोलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको टेक केयर करना पड़ता है अपने बातों में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, आपके कपड़े में, क्योंकि ये भी एक अलग तरीके का बिजनेस हो गया है। अभी सिर्फ मैं एक एक्टर नहीं रहा, अभी आपका फेस भी आपका बिजनेस बन जाता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो तो सिर्फ लोग आपको एज एन एक्टर नहीं कास्ट करते, आपको एक फेस भी कास्ट करते हैं कि अच्छा वी वांट विशाल जेठवा। तो धीरे धीरे आप ब्रांड बनते जाते हो, लोगों को आपकी गुडविल के बारे में समझ में आने लगता है। तो आप इतने ज़्यादा केयरलेस नहीं हो सकते, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए ये अलग है। ये आई थिंक मैं ही नहीं, हर एक ग्रोइंग एक्टर जिसने अपने करियर की शुरुआत जीरो से की है और वो आगे पहुंचे, उन सबको इस चीज़ में फ़र्क समझ में आता होगा। एंड मुझे लगता है कि ये एक आपके पर्सनालिटी का ग्रोथ ही है। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आपके पर्सनालिटी का ग्रोथ है। पहले आप जैसे बात करते थे कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, अभी आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करते हो, तो ये एक ग्रोथ है आपका। चलिए, इसके अलावा सेट की कुछ ऐसी बातें हमें बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता है, आपको ही पता है, सलमान का हो या कैटरीना का हो, कुछ भी ऐसी बातें जो हमें बताना चाहेंगे। पहला तो वो मोमेंट जब कैटरीना को देखा सामने, तो कैसे? ये तो मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। मुझे पता चला कि आज कैटरीना मैम के साथ शूट है मेरा, और मैं बीच में एक बात डाल रहा हूँ, मुझे याद आ गई, मुझे फिल्म में कैटरीना मैम को भाभी बोलना पड़ा।
अच्छा, और आपको पता है कि बहुत दुख हुआ होगा मुझे। दिल टूट गया। मेरा नहीं, आपका भी होता तो आप भी भाभी नहीं बोल पाते हाँ, वो डेफिनेटली। थोड़ा ऐसा सा आप मुश्किल मुझे होता है। हंस नहीं सकते मुझ पे यार आप। थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे जैसे पता चला कि आज उनके साथ शूट है, मैं गया स्टूडियो में और मैंने देखा कि मैम लिफ्ट के पास खड़े होकर वेट कर रहे हैं और मैंने पीछे से देख लिया और पता नहीं थोड़ी देर में उनको देखने लगा पीछे से, उनको तो कभी पता भी नहीं चलेगा। और उनके सारे फिल्मों के गाने, तेरी ओर ओह, तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरीना तो सब सोनी, होने लगा। ये सब गाने चलने लगे। फिर सेट पे गया और सेट पे जाने के बाद मेरे कुछ लाइंस ऐड हो गई। ऑलरेडी मैं उनको देख के स्टक हो गया था, उसके ऊपर से कुछ लाइनें ऐड हो गई, मुश्किल से मैंने डायलॉग बोले उनके सामने। बहुत मन था उनके साथ उनके पास जाकर बोलने का कि मैम आई एम योर बिग फैन, आई लाइक आई मीन योर वर्क एंड वॉट एवर यू डू, आई लव आई मीन योर पर्सनैलिटी एवरीथिंग। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, उनके पास मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। टिल नाउ आई मेट हर भी नहीं बोल सकता, मैंने उनको देखा सिर्फ स्क्रीनिंग पे। विकी कौशल भी थे वहाँ पे, उनको मैं पहले से मतलब उन्होंने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया है, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं उनके साथ थोड़ा सा इजी हूँ, थोड़ा हल्का सा, मतलब मैं उनको मिल पाता हूँ, बट उनके साथ में कटरीना कैफ और मैं उनके साथ बात भी नहीं कर पाता, मैं उनके साथ आई कांटेक्ट भी करने से हिचकिचाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ। और सलमान को देख करके, क्योंकि आपने बोला कि कई बार देखे हैं सब कुछ, बट वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सीखने को मिला उस मोमेंट, जब जितने समय आप उनके साथ रहे, क्या कुछ आपको वो चीज सीखने को मिला? वो अपना काम में हमेशा 100% देते हैं, मैंने ये देखा है। वो सेट पे मैंने एक शॉट था जो फाइट सीक्वेंस ही था हमारा, जो फिल्म में नहीं दिखा है बट इट वाज ओरिजिनली देयर। तो वो उस फाइट सीक्वेंस के काफ़ी रीटेक भी हो रहे थे और सर ने हमेशा अच्छे से किए। तो नाउ बीइंग ऑन दैट स्टेज, आप हर किसी एक्टर के साथ आप इतने सारे सीन्स के मतलब रीटेक दे रहे हो, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा कि वाओ, मतलब ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। इवन आमिर खान सर में भी मैंने देखा, उनको तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला ही जाता है, तो वो तो हमेशा ऐसे है ही। बट आप सलमान सर को भी ऐसे इतने सारे रीटेक देते हुए देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़, एक प्रोफेशनलिज्म, एक डेडिकेशन अपने काम को लेके, ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा। बट वो फाइट सीन क्यों, मतलब आई डोंट नो, मतलब वो इतना अच्छा हुआ या कुछ ऐसा? नहीं अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। सबको मिसकंसेप्शन हो जाती है इस चीज़ की कि सीक्वेंस अच्छा नहीं शूट हुआ होगा या अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी फिल्म की स्टोरी को ऐड नहीं करता या फिल्म की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, और भले ही बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट फिल्म को कोई ऐड नहीं कर रहा है तो वो चीज़ कटनी है हमेशा। इवन मर्दानी फिल्म में आप थ्रू आउट द फिल्म मुझे देखते हो, बट फिर भी हमने उसमें कितनी सारी चीज़ें शूट की थी जो नहीं आई। तो कोई भी एक फिल्म बनती है 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, तो हमेशा 2.5 घंटे की फिल्म नहीं होती है, वो ओरिजिनली बनती है 4 घंटे की, 3 घंटे की, 3.5 घंटे की, वो कट हो के छोटी की जाती है। और इनफैक्ट इन दिनों सभी लोग छोटी फिल्म देखना चाहते हैं, किसी लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी फिल्म देखने का इंटरेस्ट नहीं है। लोग बोर हो जाते हैं, बहुत ईजी है आपका स्क्रीन से नज़र हट के सीधा फ़ोन पे जाना। तो इसीलिए एक फिल्म को छोटी और ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, पेस लाने के लिए फिल्म में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कट करनी पड़ती है, विच इज़ वेरी फाइन। और मैं कहता हूँ और ये मानता भी हूँ कि किसी एक्टर या टेक्नीशियन या डायरेक्टर या स्क्रिप्ट, किसी चीज़ से भी कोई भी चीज़ फिल्म से बड़ी नहीं है। अगर आपकी फिल्म को वो चीज़ ऐड कर रही है, इट मीन्स वो फिल्म में रहेगी। आपकी फिल्म को वो ऐड नहीं कर रही है और एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, तो वो चीज़ निकलनी है और निकलनी चाहिए, फिर वो चाहे मैं हूँ या कोई भी एक्टर हो, पर सभी लोगों के साथ ही होता है, दैट इज टोटली फाइन। बट ये मन में एक कसक रह जाती है क्योंकि सलमान के साथ यू नो वो पर्सनली तो वो आपको होता ही है, कभी खत्म नहीं होती, वो एक कसक रह जाती है। हाँ, मुझे तो होगा ही ना। अभी आप इतने बड़े एक्टर के साथ आपने इतना ब्यूटीफुल फाइट सीक्वेंस किया और अगर वो है नहीं तो आपको थोड़ा दुख तो होता है, वो हमेशा रहेगा। बट कोई बात नहीं, शायद अगली फिल्म में मैं उनके साथ कुछ अलग रोल में दिखूं और अलग काम करूं। चलिए विशाल, ये पूरा जो दौर चल रहा है अभी बहुत अच्छा चल रहा है आपका, टचवुड ऐसे ही और अच्छा चले, बट इसके पीछे आपकी मॉम का बहुत बड़ा हाथ है, हमने भी देखा है बहुत। यू नो, आज कैसे देखते हैं और अपनी मॉम के लिए आज क्या कहना चाहें?
इनके लिए जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है वर्ड्स में एक्सप्रेस करना तो बहुत मुश्किल है। हमेशा ही मेरे लाइफ में अगर कोई कांस्टेंट सपोर्ट रहा है वो मेरी मॉम रही है। मेरे पापा तो बहुत समय से मतलब नहीं रहे हैं दुनिया में, तो हमेशा ही मॉम ने हमारा ध्यान रखा है और उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया है जो मैं शायद आपको बता भी नहीं पाऊँगा। और इवन आज भी छोटे से छोटे रोल में भी मॉम सबसे ज़्यादा खुश होती है। बायस भी है, कभी कभार जजमेंट ऐसा पास कर देती है अगर सामने वाले की भी गलती हो, सामने वाले की गलती ना हो और मेरी भी कहीं मिस्टेक हो तो कभी कभार फिर भी आपका साइड ले लेती है। दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी लॉयल। हर एक माँ होती है, सिर्फ मेरी मॉम ही नहीं। तो उनका साथ ना होता तो शायद ऑब्वियसली ये स्टेज पे नहीं पहुंचता। और मेरे मॉरल वैल्यूज़, हर एक संस्कार, जैसे मैं बात करता हूँ या कहीं भी कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद गलत बिहेव करने वाला हूँ। कभी आप होते हैं चिड़चिड़े होते हैं, आप पब्लिक में हो और आपको थोड़ा आप टायर्ड हो, हेडेक कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आप लोगों के साथ अच्छे से ग्रीट नहीं कर पा रहे हो, तो मॉम हमेशा याद आती है। और अगर मॉम सामने है तो मुझे डांटती भी है। तो वही है जो हमें ज़मीन पर रख के हवा में उड़ना सिखा रही है। तो इसके अलावा टीवी से बॉलीवुड की बात करें, ये जब लोग टीवी से बॉलीवुड में जाते हैं तो हमेशा बहुत सारे एक्टर ने ऐसा कहा है कि अरे ये तो टीवी वाले, आपने भी सुना होगा। बट आपकी जो जर्नी रही है, क्या कभी आपको ये वर्ड सुनने को मिला कि ये तो टीवी वाला है या फिर ऐसा है? एक्टर है। मुझे कभी किसी ने डायरेक्टली तो नहीं बोला है। मैं खुद को मानता था हमेशा टीवी एक्टर। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत थी। जब मर्दानी से पहले मुझे काम नहीं मिल रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या काम करूँगा, और टीवी इंडस्ट्री में एक बहुत ही अलग ही तरीके का एक बज़ है फिल्म एक्टर का। जब कोई फिल्म में काम करके जब टीवी में वापस काम करता है, अपने शो में आता है, तो सेट पे हमेशा ये बातें होने लगती, फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर, अरे फिल्म की एक्टिंग अलग होती है यार, अरे फिल्म के एक्टर की बात अलग है, फिल्म की परफॉर्मेंस ही अलग है। तो मैं ऑब्सेस्ड था इस बात से कि फिल्म की एक्टिंग अलग मतलब ऐसा तो क्या होता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है, हम बहुत फेक करते हैं क्या, हम बहुत गंदा करते हैं क्या, बहुत लाउड करते हैं क्या। मुझे सबसे पहले लोगों को ये कहना है कि एक्टर को सिर्फ एक्टर की नज़र से देखा जाए, ना कि फिल्म एक्टर, टेलीविजन एक्टर, थिएटर एक्टर, या ये तो ऐड करता है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, हाँ मॉडल है, ये करेक्ट, ऐड करने वाले लोगों को बहुत मॉडल बोलते हैं। एक्टर एक्टर है, आपको पानी की तरह रहना ज़रूरी है। हर एक मीडियम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप थिएटर करोगे, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत दूर दूर तक लोग हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज आपकी लाउड होनी चाहिए। आपको टीवी जब करते हो तो आपको पता है छोटी स्क्रीन पे दिखने वाले, तो आपको लिटिल लाउड परफॉर्म करना पड़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वर्किंग देयर। यही वर्क करता है वहाँ पे। आप वहाँ पे बहुत सारे शोज ऐसे बने हैं जो फिल्म क्वालिटी बनाने की कोशिश की गई थी, बट नहीं वर्क किए, क्योंकि उस मीडियम पे वो सारी चीज़ें चली नहीं रही है। वो मीडियम पे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके जो व्यूअर्स है वो उस जगह से है जहाँ पे लोग सास बहू देखना पसंद करते हैं। जो बड़े मेकर्स हैं उनको ये बात पता है, दैट इज व्हाई दे आर फीडिंग द सेम थिंग व्हाट रियली दे वांट। तो तो ये सारी चीज़ है। मुझे लगता है एक्टर को एक्टर की नज़र से देखना चाहिए। मैंने अपने आप को हमेशा ऐसा सोचा था और मैंने अपने आप को मोल्ड किया। बहुत सारी चीज़ें तोड़नी पड़ती है। जब आप टीवी में आप काम करते हो तो आपका एक सेट पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है, इसको आपको ब्रेक करना आना भी चाहिए। ब्रेक करके आपको फिल्म में परफॉर्म करना है। आप अगर रेडी हो खुद को चेंज करने के लिए तो हो सकता है। अगर आप वही रहना चाहते हो और आपको लगता है कि आप ऑलरेडी अपने दिमाग में अपने आप को राजा मान चुके हो, तो आप चेंज ही नहीं हो पाओगे। मुझे मर्दानी के बाद कभी किसी ने नहीं बोला कि ये टीवी एक्टर, कभी भी नहीं बोला कि ये टीवी एक्टर है, नहीं यार टीवी फेस है। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। आप अपने काम से लोगों को प्रूव कर सकते हो, बातों से भी नहीं। बट बहुत सारे एक्टर ये भी होते हैं जब वो टीवी से बॉलीवुड की तरफ जाते हैं फिर वो बोलते हैं पलट के टीवी नहीं करना है। मतलब बहुत सारे एक्टर भी उन्होंने बोला भी है ये बात। तो इस बात से मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको ये एकदम न्यू ट्रुथ कहना चाहता हूँ कि मुझे जब भी ऐसा लगेगा कि अब मैं फिल्मों में उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे और मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ फिल्म ही करूँगा, तो वो एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं है। मेरे लिए मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे फैमिली को अच्छे से टेक केयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ, प्राउडली कहता हूँ कि मैं जो भी सीखा हूँ सब टीवी से सीखा हूँ।
मेरा सारा का सारा फिल्म में जो एक्सपीरियंस यूज़ हो रहा है, जो मेरी परफॉर्मेंस है, वो मेरी लाइफ जर्नी से आई है या फिर मेरे टेलीविजन के एक्सपीरियंस से आई है। तो मैं बहुत प्राउडली एक्सेप्ट भी करता हूँ इस बात को, मानता हूँ और खुले दिल से ये बात कहता हूँ। और मुझे टीवी में अगर वापस जाना पड़े तो मुझे कोई शक नहीं। फिलहाल मैं मेंटेन करना चाहता हूँ जहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं ग्रो करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सेटिस्फाइड भी हूँ, एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू ग्रो माई सेल्फ एज एन एक्टर, एज अ पर्सन ऑल्सो। बट मैं टीवी में जाने से शर्माऊंगा नहीं कभी भी। मुझे ऐसा लगता है मेरा दूसरा घर है। आपका, चूंकि मैंने आपको बोला कि आप एक चमकता सितारा हो, इसलिए क्योंकि आप एक स्टेज ना, डांस स्टेज से लेकर के आप पहले पर्दे पर आपकी जो पूरी जर्नी रही है ना, लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। कहीं एक वक्त ऐसा आया आपकी लाइफ में लगा आपको नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, हमारे बस का नहीं, क्योंकि आपने बोला बीच में आपका समय ऐसा था जहाँ पर कुछ काम नहीं था, लोग बोलते थे ना कि मतलब काम नहीं है, ऐसा भी होता है, तो वो बहुत फेज बहुत खराब होता है, सभी एक्टर के लिए खराब होता है और वो कभी भी आ सकता है। जब आपको कुछ समय के लिए काम नहीं मिलता है तो आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हो, और खासकर ट्रोलर्स जब कहने लगते हैं। हाँ, मतलब मैं तो उतना बस में था ही नहीं कि ट्रोलर्स भी थे मेरी लाइफ में, वरना फिर भी लोगों के नजर में तो था। तो दौर भी नहीं था, तब ऐसा दौर नहीं था, तब इंस्टाग्राम वगैरह इतना बड़ी चीज नहीं मानी जाती थी। अब तो एक अलग बिजनेस और एक अलग सिनेरियो है। एक माउथ टू माउथ। हाँ, मुझे कभी किसी ने डायरेक्टली तो नहीं बोला, बट जब आपको कॉल्स आने कम हो जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, कॉल्स आने स्पेशली कम हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि लोग मुझे शायद मेरे साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। बुरा लगता है, काम करने की इच्छा होती है, आपके अंदर जो एक्टर का कीड़ा होता है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि आप क्या करो, कहाँ जाके परफॉर्म करो। इंडस्ट्री भी ऐसी है कि आप रास्ते में तो परफॉर्म नहीं कर सकते हमेशा। तो मुझे तो बहुत ऐसा फेस आया था मेरे लाइफ में जहाँ पे मैं बहुत ही लो फील कर रहा था, रोने लगा था मम्मी के साथ बैठ के, रनिंग करने लगा था, भागने लगा था, ऐसे वो एक फ्रस्ट्रेशन में भागने लगा था। ये मैंने किया है और तब से मुझे रनिंग की भी आदत पड़ गई। बट ये एक लाइफ में एक ऐसा फेज था जहाँ पे मैं बहुत ही लो फील कर रहा था, सेल्फ डाउट कर रहा था, लग रहा था कुछ नहीं आता, कोई टैलेंट ही नहीं बचा, अब मैं क्या दिखाऊंगा यार इंडस्ट्री को, अब हो गया मेरा काम, मुझे इंडस्ट्री ही चेंज कर लेनी चाहिए। फिर मर्दानी आई और शानू मैम जिन्होंने मतलब मुझे कास्ट किया फिल्म के लिए, उनसे मतलब मेरी लाइफ चेंज हो गई। फिर वापस अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगा। जब आपको लोग विलन के तौर पर बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है या फिर आप तो हीरो मेटर, मतलब आप तो हैं चॉकलेट बॉय जैसा, तो मैं स्मार्ट, फिर तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट पर बात करें ना, कभी ऐसा हीरो जैसा कुछ सोचा है या कुछ करना है? आएगा ना, क्यों नहीं, पक्का आएगा। मैं इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस रखता हूँ। हाँ, नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रखता हूँ और आज नहीं तो कल मैं आऊँगा ही, डेफिनेटली आऊँगा, बहुत अच्छे से आऊँगा, क्योंकि अगर किसी को मुझ में टैलेंट दिख रहा है तो वो मुझे ज़रूर कास्ट करेंगे। और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता मैं इस बात पे, पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बहुत अच्छे से इस तरीके को दिन रात मेहनत करके मैं ये काम को निभाऊँगा। और देखता हूँ मैं अपने आप को इस तरीके से, ज़्यादा इस पे बोल के मैं अपने इस चीज़ के बस को ख़त्म नहीं करना चाहता, इसको मैं थोड़ा ऐसा सीक्रेट और इंटेंस रखना चाहता हूँ। मैंने अभी एक रैप सुना आपका, वो थोड़ा जानना चाहेंगे वो क्या था और थोड़ा हम भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो ये रैप है मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में। जब कोई पूछता है तो अभी मैंने एक रैप लिखा है जिसमें मेरी जर्नी आई थिंक शायद 40 सेकेंड 50 सेकेंड में हो जाती है कंप्लीट, जिसमें आपको लोगों को पता चलता है कि मैंने लाइफ कहाँ से शुरू की थी और अभी मैं कहाँ पर हूँ। तो एक येड़ा अन्ना करके रैपर है, अंडरग्राउंड रैपर है, उनके साथ मिलके मैंने ये रैप लिखा था। आंखें खुली और देखे मैंने सपने, एक छोटा सा घर, इतने अच्छे नहीं थे कपड़े, पापा का ड्रीम था मेरा बेटा बने एक्टर, माँ ने किया घर घर काम तब मिला एक्स फैक्टर, पता नहीं जिंदगी फिर भी किया शो शुरू, शिक्षक के रूप में मिले शोएब खान गुरु, स्टेशन पे बेचा कला तब भी डॉली खुश थी, भील खा के रहता चुप क्योंकि बड़ी मेरी भूख थी, ये नहीं कोई कहानी ये तो मेरा एक सच, पैसे थे कम पकड़ता लोकल या बस, करते हुए मेहनत हो गया मैं बड़ा, लोगों के प्यार से हुआ पैरों पे मैं खड़ा, छोटे छोटे रोल से आ गया बड़े स्क्रीन पे, आज भी लग रहा है जैसे जी रहा कोई ड्रीम है, जितना आगे जाऊं अपनों को भी ले जाऊंगा, जितना आगे पहुंचा भी राहुल को पहुंचाऊंगा, सीखता हूं मैं आज आगे भी सीखता जाऊंगा, सीखता हूं मैं आज आगे भी सीखता जाऊंगा। क्या बात है, ये जो आपने राहुल की बात की, एक्चुअली जो पापा वाली बात होती है ना, सच में मुझे याद है, वो भी आपसे छोटे हैं बट हर चीजों में आपको समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये बहुत अच्छी बात कही है। बट पापा की बात करें विशाल,
वो मोमेंट कैसा था, हम्म। कब वो कुछ आज बताना चाहेंगे जब आप तो बहुत इमोशनली हो जाएगा Yeah. पूरा। थोड़ा सा पर जाना ठीक है, चाहेंगे? नहीं मैं आपको बहुत लाइटली बताता जी। हूँ, अभी मैं इस चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहता बिकॉज ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी एज थी मेरी, सडनली पापा को सेकंड हार्ट अटैक आया और एक मॉर्निंग पता चला कि वो नहीं रहे। उसके 4-5 सेकंड 10 सेकंड तो अभी भी मुझे याद है, जब आपको फर्स्ट टाइम सुन के बिलीव ही नहीं होता कि बाप रे ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया। और तबीयत खराब हो गई ये सब सुन के इतनी छोटी उम्र में। Yeah. अब ये सारी बोझ झेल सके वैसा नहीं था, और बहुत ही सडनली हो गया ये सारी, ये सडनली हो गई ये सारी चीज़ें, एक रात में ऐसा हो गया। आप ज़रा भी रेडी नहीं थे, वरना कभी कोई हॉस्पिटल में होता है बहुत दिन हो जाते तो आप Yeah. धीरे धीरे अपने माइंड को प्रिपेयर करने लगते हो कि शायद व्हाट इफ Yeah. इतना वो सिनेरियो हो जाए। बट ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। बट आज भी ऐसा लगता है कि उनकी ब्लेसिंग है हमारे साथ, और शायद उनके वजह से ही हम भी आज इतना आगे अच्छा काम कर पा रहे हैं। उनके संस्कार वगैरह है, तो उन्होंने जो चीज़ें हमें दी थी वो हमारे जहन में है, और उसके ज़रिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा है आपके घर में पापा की दरवाजे पे फोटो लगी रहती है, आप जब कभी जाते हैं तो पैर छू के ही जाते हैं, शायद वही ब्लेसिंग है आज। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। वो हमेशा ऐसा फील होता है, स्पेशली जब कोई बहुत ही अच्छा दिन देखने वाले होते हैं हम, या फिर जब कुछ दुख होता है, तो वो दो समय पे स्पेशली बहुत याद आती है। उनको एसी में रहना हमारे लिए बड़ी बात है ना, एसी वाला घर। स्कूटी देखने जाते थे मेरे पापा, सेकेंड हैंड स्कूटी देखने जाते थे, मम्मी को बोलते अरे सिर्फ 8,000 में मिल रही है चलो ले लेते, तो वो भी नहीं ले पाते थे हम लोग। बाइक पसंद, सोफ़ा पसंद था घर पे होना, ये सारी चीज़ें हमारे घर पे थी नहीं, तो उनको सोफ़ा, एसी, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, बाल तो थे नहीं उनके, विग पहनते थे कभी, तो उनको ये सारी चीज़ें पसंद थी। अभी आज ऐसा फील होता है डेफिनेटली कि ऐसे समय पे जहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं, प्यार करते हैं, वहाँ पे वो भी होते हैं, तो उनके लिए अलग प्राउड मोमेंट होता है। हाँ, बट वो मिसिंग है, वो मिसिंग है, वो हमेशा मिसिंग ही रहेगा। उसके साथ मैं जितना यूज टू हो जाऊँ उतना अच्छा है, वरना हमेशा मैं पास्ट में रह जाऊँगा। और ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है, जब चीज़ें हो गई है, अगर आप उसके बारे में ना सोच के आगे बढ़ सकते हो तो आपको बढ़ना चाहिए, फिर आपको हमेशा वो चीज़ पकड़ के नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही गलत फेज है, पास्ट इज पास्ट, वो अभी आने ही वाला नहीं, तो दैट इज फाइन। उनका भी यही सपना था कि विशाल एक दिन रुपहले पर्दे पर छाएंगे। हाँ, वो एक बार ऐसा हुआ भी था। कहीं पे मुझे एक बैगर का कैरेक्टर मिल गया था। एक मम्मी के साथ मैं कहीं पे शूट पे चला गया था, और वहाँ पे एक बैगर का रोल था कि कोई पर्सन आके मुझे हाथ पकड़ के धक्का मार देता, और मेरे पापा को घर पे ये बात पता चली। तो मैं जैसे ही घर पे पहुंचा, मेरे पापा ने सब फ्रेंड्स को बुला लिया था और बोला कि मेरा बेटा एक्टर बन गया, मेरा बेटा एक्टर बन गया, और सबको घर पे बुला लिया था। और वो इतना खुश हो रहे थे, मैं मन में सोच रहा था मैं ऐसा तो क्या करके आया हूँ कि ये इतना खुश हो रहे। तो उनको था कि मेरा बेटा हीरो बनेगा। पैर पे डंडे वंडे खाए शूटिंग देखने के लिए मेरे पापा। ये तो आपको पता होगा, मैंने बोली थी ये बात एक अवार्ड फंक्शन। चलिए, इसके साथ आपकी एक और लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, वो है लव लाइफ। ओह वाओ। सबसे पहले बताइए क्या करना चाहेंगे आप? हम बहुत दिन से ये पूछना चाहते हैं आपसे। है कोई आपके? हाँ, मेरे लाइफ में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है वो, और बहुत उसने मुझे सपोर्ट किया हमेशा लाइफ में। मैं उसका नाम वगैरह नहीं लेना चाहूँगा इसलिए क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो भी ये चीज़ चाहती है कि एक बात पब्लिक हो जाए, बट मैं 3 साल से किसी एक लड़की के साथ हूँ, और मुझे बहुत पसंद है। उसने मुझे हमेशा ही मैं किसी भी सिचुएशन में या किसी भी माइंडसेट पे रहा हूँ काफ़ी समय तक भी, तो उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। एंड इस वीडियो के जरिए मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमेशा थैंक यू। चलिए, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, दो आत्माएं मिलती हैं, क्या मैच करता, क्या अच्छी चीजें लगी आपका और उनका मैच क्या करता कि आप साथ में रहना? मैं बताऊँ आपको, पेपर है क्या? पेपर है क्या कोई? हम जानना चाहें 3 सालों एक अच्छा समय है, अब तक तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। देखो, हाँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हाईली अंडरस्टैंडिंग। हम झगड़ते भी नहीं, तू नजर ना लगे, हम झगड़ते भी नहीं है, और बहुत इजी टू गो हो गए हैं अभी हम लोग। बहुत ही नॉर्मली मिलते हैं, एक फ्रेंड की तरह बिहेवियर है, और हमेशा ही एक जैसे आधे 1 घंटे भी अगर फ्री बैठे तो तुरंत उनके साथ बात करने का मन करता है, ऐसा एक जोन हो गया है। और आप बता रहे थे कि कैसा बॉन्ड है, देखो हाँ हमारा मैच कैसा है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम अभी। ये देखो, ये ऐसा टूटा है ना। अच्छा।
अभी इसका दुनिया में दूसरा कोई भी मैच नहीं होगा, एग्जैक्टली इसका ये एक ही मैच है, ये ही इसको करेक्ट बैठ सकता है, भले चिपकेगा नहीं ये कनेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट बट ये हाँ ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इतना कंफर्टेबल हूँ मैं उसके साथ, इस लेवल का कंफर्ट है मेरा उनके साथ। अगर ये आप दूसरे दुनिया के किसी भी पेपर को लेके आओ वो नहीं कनेक्ट करेगा, यही पेपर कनेक्ट करेगा। ये ऊपर से बनी हुई जोड़ी। वो पता नहीं है, मुझे इतना मैजिकल नहीं सोचता, बट मुझे पता है कि हमारा बॉन्ड वैसा है, अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का है कि मॉम वो को पता है, भाई को पता है, सबको पता है, ओपन, वेरी ओपन। तो कुछ सोचा है ये ऐसे ही चलेगा या फिर इसको अच्छे एक दोस्ती को रिश्ते में बदलना है? नहीं पता, इतना ज्यादा मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मुझे नहीं पता आगे लाइफ में क्या होने वाला है। एट द मोमेंट आई एम एंजॉयिंग, मुझे आगे का कुछ नहीं पता और मुझे अभी सोचना भी नहीं है। मुझे ये बड़ा स्ट्रेसफुल लगता है, मुझे बहुत डर लगता है इस बात से कि मैं आगे पूरी जिंदगी के लिए कमिटमेंट करना चाहता हूँ किसी पर्सन के साथ, मुझे ये सोच के थोड़ा डर लगता है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए। बट फिलहाल आई एम हैप्पी विथ हर एंड बट मॉम, चूंकि मॉम का सपना भी है, हमारी बात भी हुई थी जब मम्मी से, तो वो भी एक सपना देख रही है बहू का, तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। हर एक मम्मी एज के बाद तो देखती है ना सपना। तो वो सपना तो पूरा करना पड़ेगा मॉम। करेंगे ना, अभी टाइम आएगा तब करेंगे, मतलब थोड़ा समय है। हाँ समय तो है, अभी फिलहाल इट इज टू अर्ली राइट नाउ। चलिए अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें विशाल, क्या कुछ है पाइपलाइन में, थोड़ा बताना चाहेंगे? एक बहुत बड़े आई मीन लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, वो फिल्म आएगी बहुत जल्दी, अगले साल शायद इनिशियल मंथ्स में आ जाएगी फिल्म, और 2 और वेब शो भी किए हैं तो वो भी आएंगे, और बाकी सारी चीज़ें इन टॉक्स है, इन प्रोसेस है, तो जैसे वो भी आएगा तो मैं बताऊंगा। नाम लेके मैं डेफिनेटली अभी फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, तो या कभी टीवी पर भी मौका मिलेगा तो वापस टीवी पर देखना चाहेंगे? फिलहाल कोई प्लान नहीं है, फिलहाल कोई प्लान नहीं है, जब ऐसी बट नाम ही नहीं है। हाँ ना नहीं, ओपन आई एम ओपन फॉर दैट, ऐसा ना नहीं। थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू हरी जी, थैंक यू, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, लव यू हरी जी, थैंक यू।